हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ लीडिंग नंबर की बात करेंगे जो आने वाले 6 महीने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल नंबर की तरह काम करेंगे। अक्सर ये जो नंबर होते हैं वो नंबर 6 महीने के लिए निकाले जाते हैं, और जो गैन टेक्निक, सैप नंबर टेक्निक के थ्रू जो नंबर हम डिलीवर करते हैं वो नंबर की वैलिडिटी 6 महीने रहती है। तो वो 6 महीना कैलकुलेट होता है जनवरी में और जुलाई के अंदर। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडिंग इंडिकेटर नंबर होते हैं ये। मतलब इस नंबर का वॉयलेट अगर हो जाता है, अगर ऊपर की तरफ हुआ तो कम से कम 10 से 15% का मूव ऊपर की तरफ आता है, और अगर वो नंबर तोड़ के मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहाँ से 10 से 15% का मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाया था। और ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स में 10% का मूवमेंट, बैंक निफ्टी में 10% का मूवमेंट मतलब 4,000 पॉइंट ऊपर की तरफ, और निफ्टी में 10% का मूवमेंट मतलब रफली 2,000 पॉइंट ऊपर या 2,000 पॉइंट नीचे की तरफ। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी चल रहा है जनवरी। जनवरी की जगह अब हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर इसमें क्या मूवमेंट आया। तो पिछला जो 6 महीना था वो महीना था जुलाई का, है ना। तो जुलाई में रफली 15 तारीख 16 तारीख के आसपास ये नंबर निकले थे। तो ये देखिए जुलाई में 15 तारीख को जो नंबर निकले, है ना, ये नंबर के बाद में कितना बड़ा मूव आया। 16,000 से हम ऑलमोस्ट 19,000 तक की तरफ गए। मतलब मोर देन 10% की जर्नी हमने निफ्टी के अंदर तय करी। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी बात करोगे आप, तो बैंक निफ्टी के भी अंदर जो कैंडल बनी थी 15 जुलाई के आसपास की, 15 जुलाई के आसपास हम यहाँ पर थे, है ना, इस जगह। तो हमने 34,750 से एक तरफा 44,000 तक के डिस्टेंस मार्केट तय करता हुआ नजर आया, है ना। तो वो नंबर मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज आज वीक भी ख़त्म हुआ है। तो मुझे लगा कि आज हम वीडियो वो शेयर करें जो आपको मार्केट के अंदर एक लीडिंग पैरामीटर दे, और इसके बेसिस के ऊपर आप अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो को अलाइन कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो नंबर निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है एक्सक्यूज मी, जो नंबर निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है, जो आने वाले 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, वो नंबर आ रहा है 18,025। मैं आप लोगों के लिए एक लाइन मार्क करके ये नंबर आपको दे देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट। इन्हीं स्तरों के आसपास 18,025। आज जो मार्केट बंद हुआ है वो बंद हुआ है 18,027 के आसपास, है ना। तो अगर निफ्टी अपने आप को 18,025 के ऊपर बनाए रहने में कामयाब रहता है तो हम शायद निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे, और शायद शायद 20,000 तक की जाने की काबिलियत भी निफ्टी रखता है, अगर एक बार लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर लिया। ठीक है, की पॉइंट क्या है, 18,025 के ऊपर हमारी पोजीशन तेजी की तरफ रहेगी, और 18,025 के नीचे अगर हम ड्रॉप होते हैं तो शायद हम वापस 16,000 की तरफ निफ्टी को बढ़ता हुआ देखेंगे। इस 10 पॉइंट की रेंज ऊपर या नीचे की रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा। तो जिसको अगर मान लीजिए किसी को दूर के ऑप्शन बनाने हैं तो वो इसके बेसिस पे अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी को लाइन कर सकता है कि 18-20,000 का कॉल बेच दिया, 16,000 का पुट बेच दिया। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि 18,025 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो आप 17,000 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब है ना, निफ्टी का ओवरऑल नंबर आ रहा है 18,025। मैंने आपको लाइन मार्क कर दिया, यहाँ पर ये नंबर आ रहा है 18,025। उसी तरह से बैंक निफ्टी का जो नंबर निकल के आ रहा है, बैंक निफ्टी का नंबर निकल के आ रहा है रफली 42,700। ठीक है, 42,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी को न सिर्फ लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ देखेंगे, बल्कि शायद बैंक निफ्टी 48-47 हज़ार से लेकर 48,000 के आसपास भी आपको आने वाले 6 महीने के अंदर दिखा सकता है। ठीक है, तो 42,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको ध्यान में ला दूं आपके, ये जो क्लोजिंग है वो डेली बेसिस के ऊपर होनी चाहिए।
आपने ऐसा नहीं है कि आज 42,700 क्रॉस करा, जैसे आज के निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो आज का है ये 42,707 है ना, लेकिन उसने सस्टेन नहीं करा है वहाँ पे, है ना। तो 42,700 के ऊपर निकल जाए, एक दिन ट्रेड कर ले, वहाँ पर एक क्लोजिंग दे दे आपको, और उसके बाद में अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो डेफिनेटली आपके बहुत बड़े चांसेस हैं कि अल्टीमेटली उस स्तर के ऊपर जाने के बाद में आपको 10% के आसपास का मूव मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए नंबर आ रहा है 42,700, एक डेली क्लोजिंग का वेट करेंगे, 42,700 के बाद में हम 10% मूव के लिए बैंक निफ्टी को ऑलरेडी देख सकते हैं। थोड़ी वॉलिटिलिटी इन बिटवीन जरूर होगी, ऐसा नहीं कि रोज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप पुराना डेटा भी देखेंगे तो थोड़े बहुत वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन आपको हमेशा ऊपर की तरफ ही मिलेगा या नीचे की तरफ ही मिलेगा। मतलब ये ट्रेंड डिसाइडर नंबर होता है कि आपको एक ही डायरेक्शन के अंदर आपको 10% का मूव ऊपर या नीचे की तरफ मिल सकता है। तो निफ्टी के लिए नंबर है 18,025। 18,025 के ऊपर नीचे का 10% का आप एक रेंज पकड़ लीजिएगा, किसी भी तरफ मार्केट मूव कर सकता है। और 42,700 बैंक निफ्टी का मूव है, 10% ऊपर 10% नीचे। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये नंबर होना चाहिए, स्पॉट बेसिस की ये नंबर है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि वो एक बार दो बार 18,025 को क्रॉस करे, फिर 2 दिन बाद रुके, फिर नीचे आ जाए, तो आपको वहां पर थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना पड़ेगा। और जब भी वो 18,025 के ऊपर जाए आप अपनी तेजी की पोजीशन बना लें, जब भी 18,025 के नीचे जाए आप वहां पर अपनी मंदी की पोजीशन बना लें। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये 6 महीने की वैलिडिटी वाले नंबर है, एक बार वो ट्रेंड पकड़ लेगा ना, मतलब 2-4 दिन के अंदर वो ट्रेंड पकड़ लेगा मोटा मोटा। जैसे आज अगर 18,025 के आसपास बंद हुआ है, कल अगर मान लीजिए गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर, तो आप 18,025 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। 18,025 के स्टॉप लॉस के साथ में आप उस ट्रेंड को कंटिन्यूसली राइड कर सकते हैं। और इसके साथ में आप हमारे डेली जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली बेसिस वाले जो वीडियो पोस्ट करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप अपने स्ट्रेटेजी को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली के आउटलुक मिल जाएंगे कि डेली में आपको कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ऐसा ही। मुझे लगता है कि वीडियो आने वाले 6 महीने के लिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लेमर पॉलिसी जो है वो रख लेता हूँ। इस डिस्क्लेमर पॉलिसी को आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।